का गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बंगाल टाइगर्स के लिए। शाबाश 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 बॉय। पहली गेंद होवली पिलिया ड्राइव किया, फील्डिंग का स्तर उठाना होगा। और मेरे साथ है फिलहाल रोहन गावस्कर। एक बार फिर स्वागत है आपका और बहुत दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है ये रोहन। शुक्रिया अजय, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहेगा ये। आसान नहीं होगा 152 रन बनाना। लेकिन जैसे आप कह रहे थे अजय कि बंगाल की टीम को अपनी फील्डिंग उठानी पड़ेगी, आसानी से रन नहीं देना चाहिए। रोहन दबाव तो डालना होगा और कहीं ना कहीं दबाव अच्छी गेंदबाजी से, फील्डिंग से जो हाफ चांसेस है उनको कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स जो हमने पहले संस्करणों में देखा है, उनके पास एक गहराई नजर आती है बैटिंग में। और यहाँ तो एक एक रन अगर वो बनाएंगे तो जो दर्शक है उत्तेजित नजर आएंगे, चीयर करेंगे। और जिस प्रकार इस बार उठा के खेला है, डीप में प्रयास बढ़िया था पर गेंद लपक नहीं पाया और 4 रन मिलते हुए मैन टू द फील्डर डीप में। भाग्यशाली रहा है सचिन जोशी। टाइमिंग तो सही रही लेकिन प्लेसमेंट सीधे फील्डर के हाथ। भाग्यशाली रहे कि फील्डर ने कैच छोड़ा और उनको 4 रन भी मिले। देखिए विनायक नाखुश। देखिए विनायक रोहन क्यों नाखुश है? एक तो कैच था वो छोड़ दिया और दूसरा एक डॉट बॉल हो सकती थी, वहां पे 4 रन दे दिए। तो दोनों तरफ से अगर गेंदबाज इस स्थिति में हो तो कोई भी हो नाखुश तो रहेगा ही। सही बात की आपने। चल पापी, 1 घंटा ही विकेट पापी, चल शाबाश बॉय। देखिए जले पे नमक डाल दिया है विनायक के। जहां 1 विकेट पाते वहां 4 रन दे दिए। विनायक अगर आप देखें, एक फुल टॉस, एक शॉट ऑफ लेंथ, अब कप्तान को उनको बताना होगा कम से कम अब एक लाइन के तहत गेंदबाजी करिए। क्योंकि अगर स्टार्ट मिल जाएगा रोहन, फिर समस्या और बढ़ जाएगी बंगाल टाइगर्स के लिए। तेलुगु वॉरियर्स जैसे हम कह रहे हैं उनके पास अच्छी गहराई है। बंगाल टाइगर्स के कुछ खिलाड़ी कुछ चिंतित भी नजर आ रहे हैं। और क्यों नहीं, पहला मुकाबला इस संस्करण का इस टीम के लिए, बल्कि दोनों ही टीमों के लिए, तेलुगु वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स के लिए। ये बढ़िया गेंद, सवाल पूछा। और की समाप्ति 6 बिना किसी नुकसान। एक 147 रन अभी भी चाहिए तेलुगु वॉरियर्स को मुकाबला जीतने के लिए। दूसरी तरफ से राजा आते हुए तेज गेंदबाज हैं। विनायक ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी ये बंगाल टाइगर्स के लिए। पहले ओवर में 6 रन खर्चे। पार्ले जी हैंड से आते हुए अब राजा, बाएं हाथ के सचिन जोशी स्ट्राइक पे। इस बार कट किया, भाग्यशाली रहे, गैप भेदने में सफल। 4 रन और मिलते हुए यहां पे तेलुगु वॉरियर्स रोहन अगर इस अंदाज में खेलेगी तो ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। हवा में तो जरूर गेंद थी लेकिन जो शॉर्ट थर्ड के फील्डर है, जैसे आप कहते हैं, भाग्यशाली रहे कि शायद फिसल गए। राजा, कुछ देर के लिए राजा को लगा कि विकेट जरूर मिलेगा।
और वो जो प्रतिक्रिया हमने देखी जब अपने हाथ मुंह पे रख लिए खिलाड़ी ने बंगाल टाइगर्स के जो नहीं खेल रहे हैं, वो सब कुछ स्पष्ट कर देता है क्या हुआ, क्या घटा। उछाल, बढ़िया उछाल। ये बहुत चार्ज अप नजर आ रहे हैं बाहर से बंगाल टाइगर्स। जैसे आप भी बताए थे रोहन, आपने बात की थी जिशु से, काफी वर्क किया अपनी फिटनेस के ऊपर, काफी मेहनत की ऑफ सीजन में। जरूर चाहेंगे कि आज अच्छा प्रदर्शन करे। बल्ले से बैट्समैन ने फिर भी आप कह सकते हैं जी हाँ, एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया। ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा स्कोर है, पर गेंदबाजों और फील्डर्स को अब योगदान देना होगा अपना। जी अजय, देखिए पहले मैच में 150 से कम रन बनाए थे और मैच जीत गए चेन्नई राइनोज। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, फाइटिंग स्कोर है जैसे आप कह रहे थे। लेकिन बॉलर्स और फील्डर्स को अपना काम करना पड़ेगा। देखिए 100 Hearts इनिशिएटिव, हृदया क्योर a little heart foundation was founded in 2005 and they are winning all our hearts by this initiative. Oh, that's well bowled. जी यहाँ पे बिग ब्रदर फाउंडेशन की भी तारीफ करनी होगी। अब जो हर रन जो स्कोर होता है उसके लिए 1000 रुपये डोनेट कर रहे हैं, और वो सचिन जोशी की फाउंडेशन है, उनकी पहल है जो फिलहाल अभी स्ट्राइक पे भी है। बहुत बड़ा योगदान रहा है सचिन जोशी का और बिग ब्रदर फाउंडेशन का उस पहल में जिसका आप जिक्र कर रहे थे रोहन। एक बार फिर धकेलते हुए सचिन जोशी, अब अंतिम गेंद पे एक रन और मिलेगा। दूसरे ओवर की समाप्ति 11 बिना किसी नुकसान के। विनायक गेंदबाजी अब जारी रखेंगे। पहले ओवर में 6 रन खर्चे थे। ज्यादा गति नहीं है, मात्र अपना आर्म रोल कर रहे हैं। यही कारण है कहीं ना कहीं आप सही लाइन और लेंथ पे उनके लिए गेंदबाजी करना बहुत जरूरी, स्पेस के साथ। রাজু উপরে থ্রো করিস না, নিচে দে, বল দেখতে পাচ্ছি না। শাবাশ বলিং বেনো, দেবে দেবে, হাতে ক্যাচ দেবে। রাজু তোর ক্যাচ আছে। ওই पुल किया, भागने की कोई जरूरत नहीं। 4 रन 14 पे पहुंच गए सचिन जोशी। 3 चौके अब तक इस पारी में लगा है। रोहन, क्रिसमस निकल चुकी है पर ये उपहार दे रहे हैं, ये फ्री गिफ्ट दे रहे हैं। इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करेंगे तो इतना अवसर मिलता है बैट्समैन को, जहां जाके जहां मर्जी आप शॉट लगाएं, और वही लाभ उठाया सचिन जोशी ने। शाबाश शाबाश बिनो बॉय। बड़े महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक का विनायक। जिशु को थोड़ा सोच विचार करना होगा। इस बार ऑस्ट्रम के बाहर, ये फिर भी बेहतर लाइन है क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन है ऑफ साइड में। एक खिलाड़ी है स्वीप डीप कवर में। जी महंगे साबित तो जरूर हुए हैं विनायक, लेकिन देखिए 4 रन उनकी गलती नहीं थी। जहां कैच छूटा 4 रन हो गए अजय। तो अगर उनके आंकड़ों पर एक नजर डालो तो 6 रन ही दे चुके हैं अब तक, लेकिन ये थी खराब गेंद, वाइड। कि एक और रोहन समस्या आती है, आप भी बाएं हाथ के बैट्समैन रहे हैं, जब लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन रहता है हमेशा जो गेंदबाज है उसको अपनी लाइन में तब्दीली करनी पड़ती है और वो आसान नहीं रहता।
ओए यार अजय, मेरे अनुभव से एक चीज कहूंगा, जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होती थी तो पता नहीं क्यों गेंदबाज हमेशा लेफ्ट हैंडर को अच्छी गेंद करते थे मुझे, और राइट हैंडर को इतनी बुरी गेंद। समझ में नहीं आता क्या होता था, तो उसका फायदा सिर्फ राइट हैंडर को होता था। ये मतलब आपका अनुभव है हर गेंदबाज के साथ? हर गेंदबाज, पता नहीं क्यों मेरे सामने तो इतनी अच्छी गेंदबाजी करते थे, इन स्विंग आउट स्विंग, सही टप्पा, बाउंसर, यॉर्कर। जब राइट हैंडर आया तो हाफ वॉली पे हाफ वॉली। फिर भी रोहन गावस्कर ने काफी रन बनाए हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, उसके बावजूद भी, इसलिए और क्रेडिट जाता है आपकी बल्लेबाजी को। यहां पे क्रेडिट नहीं देंगे इस फील्डिंग के कारण, पर ये बढ़िया शॉट बैकफुट पे गए और गैप भेजने में सफल रहे। बहुत ही बढ़िया यहां पे फुटवर्क दिखाते हुए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया। 3 ओवर के बाद 23 रन बिना किसी नुकसान के।